जा रही है छत्तीसगढ़ से। वहां कांकेर में सुरक्षा बल ने एक बड़ा ऑपरेशन कर 29 नक्सलियों को ढेर करने का दावा किया। बताया गया कि इस ऑपरेशन में शंकर राव और ललिता माडवी नाम समेत कई बड़े नक्सली ढेर हो गए। शंकर राव और ललिता पर 25-25 लाख रुपए का इनाम था। जानकारी के मुताबिक यह ऑपरेशन नक्सलियों के गढ़ अबूझमाड़ के जंगल में चलाया गया, क्योंकि खबर मिली थी कि करीब 60 नक्सलियों का एक बड़ा दल जंगल में मौजूद है। इसी जानकारी पर सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और लोकसभा चुनावों के पहले चरण की वोटिंग से पहले एक साथ 29 नक्सलियों को ढेर कर सुरक्षा बल ने बड़ी कामयाबी हासिल की, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से इतनी बड़ी संख्या में पहली बार नक्सली मारे गए। यानी छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बल ने नक्सलियों की कमर ही तोड़ दी। जानकारी के मुताबिक कांकेर जिले में सुरक्षा बल के साथ हुई मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली कमांडर मारे गए। उनमें शंकर राव और ललिता माडवी के भी मारे जाने की खबर है। इन दोनों नक्सली कमांडरों पर 25-25 लाख रुपए का इनाम था। हालांकि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बल के कुछ जवान भी घायल हो गए। इस दौरान सुरक्षा बल को मुठभेड़ वाली जगह से 7 AK-47 राइफल समेत कई खतरनाक हथियार बरामद हुए। उस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान भी घायल हुआ। उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ कांकेर के अबूझमाड़ के जंगल में हुई। अबूझमाड़ जंगल को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। सुरक्षा बल के मुताबिक जंगल में करीब 60 नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और फिर मुठभेड़ के दौरान कई नक्सलियों को ढेर कर दिया। और नक्सलियों के साथ यह मुठभेड़ इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि 3 दिन बाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ में भी मतदान होगा। हालांकि कांकेर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में रामदेव नाम के खूंखार नक्सली कमांडर के भी मारे जाने की खबर है और उसका ढेर होना सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि रामदेव नक्सलियों की मिलिट्री कमीशन का टेक्निकल हेड बताया जाता है। इसके अलावा उसे किसी भी तरह के खतरनाक हथियार बनाने में महारत हासिल थी। जानकारी के मुताबिक रामदेव नक्सलियों के लिए हथियार बनाने का काम करने के साथ उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी देता था। खबर यह भी है कि वो AK-47 जैसे खतरनाक हथियार बनाने में जुटा था। और सुरक्षा बल के सूत्र बताते हैं कि उसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े थे। दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से नक्सली ऑपरेशन के लिए हथियारों की सप्लाई तक करवाता था। आरोप है कि रामदेव कई नक्सली ऑपरेशनों में शामिल था और उस पर भी लाखों रुपए का इनाम रखा गया था। उधर मटन